कार्तिक मास के 20वां अध्याय। कलह का विष्णु लोक गमन, विष्णुदूत और धर्मदत्त संवाद। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत आदि करने में से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानिमय देह को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। तीनों योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से ये क्षीण न होने वाली तेरी प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथों से हाथ जोड़कर बोली, हर्षित वाणी से बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी हूँ। पापों में डूबी हुई मुझको आप नौका बन गए, मेरे लिए आप नौका बन गए। नारद जी बोले, तब कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलह को उस श्रेष्ठ विमान में बैठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो। तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान किया था, उससे इसे तेज मिला है और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसलिए वह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ में भगवान की सारूप्यता को मुक्ति को पाओगे। इस लोक में ही वे धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान को जो आराधन किया है, उसके प्रभाव से कई हजार वर्षों तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोगकर भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्यशील होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे, और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ रहेंगी। और तीसरी ये कलह आधे पुण्य के अधिकारिणी भी तुम्हारे ही स्त्री होगी, और उस जन्म में भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विप्रेंद्र, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलह हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।